नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल आरटेक पर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो हम राउटर लगाते हैं घर पर, तो कई बार हम एक इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं और उसको हम अपने राउटर द्वारा जो डीलिंक के आते हैं और तमाम सस्ते टेंडर के उनको दूसरे कमरे में ले जाते हैं। लेकिन जब भी उनको कॉन्फ़िगर करते हैं उस केबल से पहले वाले राउटर से दूसरे को जोड़ते हैं, तो अधिकतर समस्या आती है आईपी की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आईपी को राउटर पर कैसे डालें जिससे हमारे जो घर में हम राउटर लगाते हैं, चाहे एक लगाएं, दो लगाएं या चार लगाएं, आप उसको आपस में कनेक्ट कर सकें। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। चलते हैं हम कंप्यूटर पर, जिसमें आपको समझाऊंगा कि आपको कैसे आपको आईपी अलॉट करना है राउटर पर, जिससे सभी राउटर आपस में कनेक्ट हो सके। देखो दोस्तों, कई बार समस्या आती है कि हमने अपने घर पर एक इंटरनेट लगाया है लेकिन दूसरे कमरे में ले जाना है, तो वहां पर या तो आप केबल का इस्तेमाल करें, अन्यथा फिर आप दूसरा राउटर का इस्तेमाल करें। लेकिन जब हम एक ही नेटवर्क पर कई सारे राउटर लगाते हैं, अलग अलग कमरों में, अलग अलग फ्लोर में, तो वहां पर आईपी कॉन्फ्लिक्ट की समस्या आती है और आप वहाँ पर नेट नहीं चला पाते और बार-बार वही एरर आता है कि या तो राउटर मोड बदले या फिर आईपी कॉन्फ्लिक्ट कर रही सबनेट बदले। तो इसी पर हम आज चर्चा करेंगे कि हमें कैसे नेटवर्क अपना बनाना है, अगर घर में हो या कहीं भी हो, जिससे ये जो आईपी कॉन्फ्लिक्ट की समस्या आती है वो समस्या ना आए। तो चलते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप जो भी आपका नेटवर्क होगा उसे मेन राउटर पर लाना है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि मान लीजिए बीएसएनएल से हमें इंटरनेट है, तो हम पहले मेन राउटर पर लाएंगे। ये हमारा मेन राउटर होगा, एक मेन राउटर होगा, उसको केबल से जोड़ के हम कनेक्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे हम केबल से कनेक्ट करेंगे तो बीएसएनएल इसके वैन आईपी देगा, कुछ भी दे सकता है, तो मैंने उदाहरण के लिए लिखा है। लेकिन इसकी लाइन आईपी राउटर की जो भी होगी, जैसे डेलिंक का राउटर इसका 192.168.1.1 है, तो इसकी लाइन आईपी और ये बाकी राउटरों को यही लाइन आईपी देगा। लेकिन समस्या तब आती है कि जब बाकी राउटरों की भी लाइन आईपी सेम हो, इसलिए आईपी कॉन्फ्लिक्ट की समस्या आती है। तो हमने सबसे पहले काम ये करना है कि हमारे मेन राउटर पर इंटरनेट आना चाहिए और उसकी आईपी आप नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब आप दूसरा राउटर लगाइए और दूसरे राउटर में सबसे पहले उसकी लाइन आईपी बदल दीजिए। सेटिंग में जाकर वहां लाइन आईपी उसका 2.1 कर दीजिए, 3.1 कर, 4. जो भी आपको करना हो, दूसरे का आईपी आप बदल दीजिए, लाइन आईपी। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे पहले के 1.1 था, तो हमने दूसरे का राउटर का 2.1 कर दिया है। और अब हम जब इसको केबल से कनेक्ट करेंगे तो ये पहला राउटर इस दूसरे राउटर को आईपी देगा 192.1.1 सीरीज की। ठीक है, तो ये जैसे मान लीजिए इसको देगा तो 192.1.1.2 देगा इसको, या जो भी डीएचसीपी इसका कॉन्फ़िगर वो आईपी देगा, यानी कि ये अपने नेटवर्क की आईपी इसको वैन में देगा। इसके वैन में इसका पोर्ट लगा देना है आपको। ठीक है दोस्तों, ये जो केबल पहले राउटर के लाइन से आएगी, दूसरा राउटर का वैन बन जाएगी। ठीक है, और आपका इसका मोड रखना है, आपको डायनेमिक मोड रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरे राउटर में आपको वाइन में केबल लगानी है और मोड रखना है डायनेमिक या डीएचसीपी, और फिर इसके लाइन से ये अपनी अलग नेटवर्क आईपी जनरेट करेगा। इसी प्रकार हमें तीसरा राउटर लगाना है, उसको भी उसका गेटवे और लाइन आईपी बदल देंगे। इसकी हमने बदल दिया है, 3.1 कर दी। जैसे केबल से कनेक्ट कर लें तो इंटरनेट इसमें आ जाएगा और ये भी इसी रेंज की पहले वाले राउटर की ही आईपी इसको देगा। जैसे इस केस में मान लीजिए कि इसने दिया इसकी 1.3, इसने इसकी दिया है। ठीक है दोस्तों, हमें लाइन आईपी से कोई मतलब नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। लाइन आईपी सिर्फ इसकी सेटिंग खोलने के लिए, इससे अगर आगे के नेटवर्क हम जोड़ रहे हैं उसके लिए होगी। तो हमारा ऐसे ही इसको करना है। ऐसे ही अगर हमारे पास और राउटर, तीसरा राउटर भी है, तो उसको भी हम ऐसे ही जोड़ेंगे। इसकी सबसे पहले आईपी चेंज करें, लाइन आईपी, इसकी सेटिंग में जाकर, और इसके बाद हम केबल से इसको जोड़ देंगे वैन में। इसका लाइन पहले का लाइन होगा और दूसरे का वैन होगा।
तो इसे भी WAN IP मिल जाएगी 192.168.1.4 की। ठीक है दोस्तों, अब हम किसी भी राउटर से अगर अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं तो हमारा नेटवर्क पूरा चलने लगेगा, और हम किसी भी वाईफाई का इस्तेमाल मतलब 4 राउटर मान लीजिए आपके चारों कमरे में लगे हैं, या फिर हो सकता है 4 फ्लोर में लगे हों, तो आप कहीं भी कर सकते हैं, आपको कोई नेटवर्क कॉन्फ्लिक्ट की समस्या नहीं आएगी। बहुत सारे लोग दोस्त ये गलती करते हैं कि उस राउटर का आईपी नहीं बदलते, जिससे उनको समस्या आती है और बार बार आईपी कॉन्फ्लिक्ट होती है और वो परेशान होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहला हमें काम, मैं दोबारा बता, सबसे पहला काम हमें ये करना है कि उसकी लाइन आईपी बदलना है, और इसके बाद पहले राउटर से जो लाइन केबल आई है दूसरे के वाइन में लग जाएगी, और मोड रहेगा डीएससीपी या डायनेमिक। सिर्फ आपको इतना काम करना है। हाँ, अगर आपको अपना किसी राउटर को एक्सेस करना होगा तो उसका जो आपने लाइन आईपी बनाया होगा, ठीक है, उस लाइन आईपी को से डालकर ही आपका राउटर वो वाला एक्सेस होगा। मान लीजिए इसको एक्सेस करना है तो 2.1 डालेंगे तभी एक्सेस होगा, इसको एक्सेस करना है तो 4.1 हो, और वो भी उससे कनेक्ट करके उससे वाईफाई जोड़। तो आशा करता हूँ डायग्राम के हिसाब से अगर आप चलेंगे तो आपको समस्या नहीं आएगी। और ये था आज का हमारा राउटर। अगर हमें कई सारे राउटर अपने उसमें लगाने हैं तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।